जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज से हिस्ट्री जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री जीके से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और देखिए, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास को भी अटेंड करें, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 6 बजे होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? और फ्रेंड्स, आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण घटना थी? तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नर्तकी की मूर्ति, यहाँ पे नर्तकी होगा, इस तरह से नर्तकी की मूर्ति। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक साहित्य में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो तीसरे का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद ये सबसे बाद का वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? चलिए आप सभी चौथे के लिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो योग के प्रणेता कौन थे? पतंजलि थे। और विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? इस प्रश्न को आप लोग मार्क कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न से संबंधित हम लोग और 2 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो न्याय दर्शन से है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछे कौन है? तो याद रखना है कपिल मुनि है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के हैं। योग दर्शन के आप सभी जानते हैं कौन है? पतंजलि है। और अगर पूछे कि पूर्व मीमांसा, यहाँ पे लिख देते हैं पूर्व मीमांसा का पूछे इसके प्रवर्तक कौन है? तो ऋषि जैमिनी है। इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। देखिए, वैदिक काल को 2 पार्टों में बांटा गया है। एक आपका आता है ऋग वैदिक काल और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो सही जवाब होगा इसका तांबे का प्रयोग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का युग था। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है और सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर जरूर करना है। तो हड़प्पा सभ्यता का कैसा युग था? ये एक कांस्य युगीन सभ्यता था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सभी प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर जो था ये हड़प्पा था। और इसकी खोज
1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये जो है सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? चलिए आंसर करेंगे। तो संस्कृत भाषा का अगर बात करें पहला व्याकरणकर्ता कौन था, तो 9th का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, पाणिनि था, ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए में जो है कलहन, तो यह राज तरंगिणी से संबंधित है, ध्यान रखना है, राज तरंगिणी। और अगर बात करें कालिदास की तो इनकी प्रमुख रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप लोगों को ये क्लास डेली इसी टाइम पर मिलते रहे। तो पंचतंत्र के लेखक की बात करें तो कौन है? विष्णु शर्मा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वेद व्यास ये महाभारत के रचयिता है, यहाँ पे लिख देते हैं। वाल्मीकि ये रामायण के हैं। तुलसीदास ये रामचरितमानस के हैं। इन सभी पॉइंट को आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी? चलिए आंसर करेंगे। तो भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है कुशीनगर में। और ये कहाँ पर है कुशीनगर? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और देखिए भगवान बुद्ध ने जो अपनी अंतिम सांस ली थी इसको बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण, याद रखना है, महापरिनिर्वाण, ध्यान रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, सही जवाब है अजात शत्रु, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। ये हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? चलिए आप सभी 13 के लिए सोच समझकर आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था, याद रखना है, बृहद्रथ था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक। और इनकी हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके किस वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश, याद रखना है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। और देखिए अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग डेली 3 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं सभी के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो 14 का आंसर क्या होगा? सही जवाब है महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जो है ये संबंधित है जैन धर्म से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के आखिरी यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पे बौद्ध होगा। चलिए आंसर करेंगे, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे त्रिपिटक को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? त्रिपिटक है। कौन कौन सा है? सूत पिटक है,
दूसरा है विनय पिटक है और तीसरा जो है ये है अभिधम्म पिटक, ध्यान रखना है। और जातक जो है इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की बात कही गई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? चलिए आप सभी सोच समझकर 17 के लिए आंसर करेंगे। तो बुद्ध जो है ये शाक्य वंश से संबंधित है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो ये क्या था? पाल नरेश धर्मपाल ने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। मिलिंद पन्हो क्या है? तो 19 का राइट आंसर होगा, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? चलिए आंसर करेंगे। तो सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी यात्री मेगास्थनीज होगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। इन्होंने इंडिका की रचना की थी, याद रखना है। इंडिका पुस्तक किसका है? तो मेगास्थनीज का है। ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ह्वेनसांग की बात करें तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हर्ष के शासनकाल में आया था। और इनकी पुस्तक है सी यू की, ये जो पुस्तक है ह्वेनसांग की पुस्तक है। फाइयान किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें फटाफट से। तो वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? सही जवाब है जिनके नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य प्रधानमंत्री था। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए इस वीडियो पर जितना अधिक लाइक आएगा आपको उतना ही जल्दी पीडीएफ दे जाएगा। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री किसका था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य का। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये संबंधित है गुप्त वंश, सी ऑप्शन सही जवाब है। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करेंगे, हम लोग इसी तरह से पूरे हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है किससे? तो रुद्र दामन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? तो सबसे पहले यूनान ने चलाए थे, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में 25 प्रश्नों को ही रखा गया था। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और भी क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया जाएगा।